गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन जो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, इसका ट्रांसलेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समाप्त किया और आज हम इसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स जो दिए हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस कहते हैं जिसको, पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न, उन प्रश्नों को एक एक करके करेंगे। उनका आंसर, प्रश्न क्या कहता है और उसका आंसर पाठ के अनुसार क्या है वो करेंगे। आपने प्रयास किया होगा लिखने का, समझने का, अंडरलाइन भी किया होगा टेक्स्ट बुक में। तो आप अब जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, इसकी सहायता से आप अपने उन उत्तरों को जो है वो जांचें, किताब में जो अंडरलाइन किया पेंसिल से देखें, मिलान करें कहाँ गलतियाँ रहती है, फिर जो है वो कॉपी में लिखें। 3 प्रश्न हैं आपके, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कहते हैं जिनको, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। प्रश्न क्या है, उनके आंसर क्या हो सकते हैं, तो ये एक एक करके जो है वो हम शुरू करते हैं। पहला है, What did निषाद find out about नाथ from रमेश? रमेश जो कि नीचे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मिस्टर नाथ रहते थे, उसके नीचे रेस्टोरेंट में काम करता था, उस रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में निषाद को क्या मालूम हुआ, क्या जानकारी जो है उसको पता चली। ठीक है, ये पता लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है, 3-4 बार की इन्फॉर्मेशन के दिए हैं, उनकी सहायता से आपको उनका उत्तर लिखने का प्रयास करना है। तो जो बातें मालूम हुई थी रमेश से, वो लिखी हुई है, उनको जो है वो अरेंज करके आपको उत्तर देना है। एक तो बताया था रमेश ने, व्हाट ही ईट्स, वो क्या खाता है, ये जानकारी दी थी उसने। व्हाट ही ड्रिंक्स, वो क्या पीता है, ये भी जानकारी आपको उसने, रमेश ने बताई थी। एंड व्हेन, और कब पीता है कब खाता है ये भी बताया था उसने। व्हेन ही ईट्स, और कब खाता है ये भी टाइम बताई थी उसने। हाउ ही पेज, और वो भुगतान कैसे करता है, पैसे देता है कि नहीं देता है तो कैसे देता है और क्या देता है, तो सभी चीजें जो है इंफॉर्मेशन जो है वो उसने रमेश ने दी थी। तो देखिए रमेश ने क्या बताया था, रमेश टेल्स निषाद दैट मिस्टर नाथ ऑलवेज ईट्स द सेम फूड। एक बात तो उसने रमेश ने बताई थी, आपने किताब में पढ़ी, सीधा लिखा हुआ भी है कि मिस्टर नाथ जो है वो हमेशा एक ही भोजन करते हैं, अलग अलग टाइप का भोजन हमेशा नहीं होता है, उनके भोजन होता है हमेशा एक प्रकार का, जिसमें क्या होता है, 2 चपातीज, 2 चपातियां, सम दाल, कुछ दाल एंड ए वेजिटेबल, और एक सब्जी, ट्वाइस पर डे, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। और ये 2 चपातियां, एक दाल और एक सब्जी, ये दिन में कितनी बार, प्रत्येक दिन में सुबह और शाम को 2 बार खाना वो खाता है, 2 बार खाना उसके जाता है और ये चीजें उसमें जाती है। एक तो ये हो गया। फिर है, ही ड्रिंक्स 2 कप्स ऑफ टी, 2 कप चाय पीता है। कब टाइम बताया, व्हेन 1 इन द मॉर्निंग, एक तो पीता है सुबह, एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक पीता है दोपहर। ही ऑलवेज पेज इन कैश, वो हमेशा नकद भुगतान करता है, नकद देता है, कैश देता है। एंड ऑल्सो टिप्स रमेश वेल, और रमेश को अच्छी बख्शिश भी देता है। तो ये जानकारियां उसने, रमेश ने उसको दी। दूसरा प्रश्न, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज ए कुक? माया क्यों सोचती है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक अपराधी व्यक्ति है? तो देखिए क्यों अनुमान लगाया, स्पष्ट लिखा है। फिर इसका एक प्रश्न और है, एक ये है और इसका दूसरा भाग है, हु डज शी से द संडे विजिटर इज? और रविवार को जो आगंतुक आता था उसके पास में, उस मिस्टर नाथ के पास में, वो माया के अनुसार कौन हो सकता है?
तो इसका उत्तर है माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज ए क्रूड मैन। माया सोचती है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक अपराधी व्यक्ति है। ही हैज बीन लिविंग इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर बट ही इज ऑल अलोन देयर विदाउट एनी फ्रेंड। उसने कारण भी बताया कि वो शंकर हाउस में 1 वर्ष से रह रहा है लेकिन उसका कोई मित्र नहीं, अभी तक वो अकेला रह रहा है। He doesn't work for his livelihood but has regular bills and pays in cash for it. वह अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य नहीं करता है, फिर भी वह हमेशा अपना भोजन जो है वो नकद दे करके लाता है, भोजन के लिए नकद भुगतान करता है। वो कमाता नहीं, कुछ भी कमाई उसकी नहीं, लेकिन फिर भी वो नकद भुगतान करता है जिसका वो कारण कुछ न कुछ हो सकता है। दिस मेक्स माया सस्पिशियस। इससे माया को संदेह होना स्वाभाविक है। अबाउट मिस्टर नाथ, द मैन हु विजिट्स मिस्टर नाथ ऑन संडेज, माया सेज अबाउट हिम दैट ही इज मिस्टर नाथ अकम्प्लिश इन क्राइम। और जो व्यक्ति मिस्टर नाथ के पास में प्रत्येक रविवार को आता है उसके बारे में माया कहती है कि वह उसके अपराध के कार्यों में सहयोगी हो सकता है। तीसरा प्रश्न है डज निषाद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। क्या निषाद माया की बातें जो मिस्टर नाथ के बारे में थी उससे सहमत था, वह उसके बारे में कैसा महसूस करता था। तो लिखा है पहली बात, सीधी सी बात है, निषाद डज नॉट एग्री विथ मायाज व्यू दैट मिस्टर नाथ इज ए क्रूड मैन। पहली बात तो माया के दृष्टिकोण, उस मिस्टर नाथ के बारे में जो दृष्टिकोण था कि वो एक अपराधी व्यक्ति है, इससे निषाद जो है वो सहमत नहीं था। दूसरी बात है ही इज इन फैक्ट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम, और वह उसके प्रति, उस मिस्टर नाथ के प्रति निषाद जो है वो सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखता था। ही फील्स पिटी फॉर हिज लोनली एक्सिस्टेंस एंड सिकली लाइफ। वह उसकी एकांत जीवन से और उसके बीमार व्यक्ति की तरह जो है वो रहता था, उससे वो जो है वो दया आती थी। मतलब उसको इस प्रकार से दुबला पतला देख करके और अकेला देख करके उसको उस पर दया आती थी। ही वांट्स टू हेल्प हिम एंड बी हिज फ्रेंड। वह उसकी सहायता करना चाहता था और उसका मित्र बनना चाहता था। तो ये जो है वो आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। हालांकि स्पष्ट दिए हैं इसमें आपके टेक्स्ट बुक में। अगर आप समझ करके लिखने का प्रयास आपने किया होगा तो आपके सही होंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया तरीके से इन प्रश्नों को, इनके आंसर्स को जो है वो आप लर्न करें और कॉपी में भी करें। याद करना जरूरी है, बिना याद किए कॉपी में करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार मैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है वो पढ़ लेता हूँ, जिससे कि जो है वो कोई शब्द जो है वो आपके समझने में कोई परेशानी ना हो। केवल पढ़ूंगा इंग्लिश में, कोई ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करूँगा। क्या लिखा है, प्रश्न क्या है, उत्तर क्या लिखा है, तो आप अंगुली रख करके समझ सकते हैं कौन सा शब्द क्या है। पहला प्रश्न है, लिखा है व्हाट डिड निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, फुल स्टॉप। अरेंज, ARRANGE, अरेंज द इंफॉर्मेशन, INFORMATION, अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड, एस लिखा है एज सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्टेड बिलो, BELOW। उसके बाद में लिखा है पॉइंट लगा करके आइकन करके मैंने लिखा है व्हाट ही इट्स, इंफॉर्मेशन है,
what he eats, what he drinks and when. what he eats के बाद में कॉमा है, what he drinks and when के बाद में कॉमा है, when he eats के बाद में कॉमा, how he pays के बाद में फुल स्टॉप। ठीक है, फिर इसका आंसर ये स्टार्ट होगा। रमेश टेल्स, TLLS, रमेश टेल्स निषाद दैट मिस्टर नाथ ऑलवेज ईट्स द सेम फूड, 2 chapatis, some dal and a vegetable, हाइफन करके twice a day, every morning, EVERY, every morning and evening, full stop. He drinks 2 cups of tea, comma, 1 in the morning and 1 in the afternoon, full stop. He always pays in cash, CASH, and also tips Ramesh well. उसके बाद दूसरा प्रश्न, Why does Maya think Mr. Nath is a crook? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर लिखा है Who does she say the Sunday visitor is? प्रश्नवाचक चिन्ह। आंसर है Maya thinks that Mr. Nath is a crooked man, full stop. He has been living in Shankar house for a year, but he is all alone there without any friend, full stop. He doesn't work for his livelihood but has regular meals and pays in cash for food. This makes, full stop है food के बाद में, this makes Maya a suspicious, SUSPICIOUS, suspicious about Mr. Nath, full stop. The man who visits Mr. Nath on Sundays, comma, Maya says about him that he is Mr. Nath's accomplice, ACCOMPLICE, accomplice in crime, CRIME. Last question, question number 3. Does Nishad agree, AGREE, agree with Maya about Mr. Nath? प्रश्नवाचक चिन्ह। How does he feel about him? प्रश्नवाचक चिन्ह। No, आंसर स्टार्ट हो रहा है no, कॉमा, Nishad does not agree with Maya's view that Mr. Nath is a crooked, CROOKED, crooked man. He is in fact, comma, sympathetic, 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 towards, TOWARDS, towards him, full stop, he feels pity, PITY, for his lonely, LONELY, lonely existence, EXISTENC, existence, and sickly, SICKLY, sickly life, full stop. He wants to help him and be his friend, full stop. ये 3 प्रश्न थे और 3 प्रश्नों का आंसर ये बढ़िया तरीके से जमा करके अपनी कॉपी में करें, लर्न करें इनको और मुझे सेंड करें। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। कल बढ़ेंगे हम वर्किंग विद लैंग्वेज वाला जो पार्ट है उसकी तरफ। तब तक के लिए थैंक यू।